माँ, क्या बना रही हो आप? तुम्हारे लिए खीर बना रही हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे आपके हाथों की खीर बहुत पसंद है। आप बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती हो। शादी के बाद तो मुझे ये सब खाने को मिलेगा ही नहीं। मैं मिस करूँगी आपके हाथों के खाने के लिए। अरे बेटी, जब तेरा दिल करेगा तो मैं तेरे लिए खाना बनाकर तेरे ससुराल में ले आया करूँगी। तू चिंता मत कर, तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती है। थैंक यू सो मच माँ, आप सबसे बेस्ट माँ हो इस पूरी दुनिया की। उर्मिला ये सुनकर बहुत खुश होती है। दोनों माँ बेटी खीर बनाकर खाती हैं। बेटी, तुम भी अच्छा खाना बनाना सीख लो, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में सब लोगों को खाने का बहुत शौक है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी कोई बेइज्जती करवाए। माँ, आपको पता है, आपने मुझे इतना कुछ बनाना सिखाया कि इस बात में कोई शक ही नहीं है कि मैं अपने ससुराल जाकर आपकी बदनामी करवाऊंगी। खाने के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने सब कुछ सीख लिया है, गाजर का हलवा, खीर बनाना, मीठे में सब कुछ। और आपने जो अच्छी अच्छी सब्जियां मुझे बनानी सिखाई हैं, वो सब खाकर तो ससुराल में सभी मेरे फैन हो जाएंगे। ये सुनकर उर्मिला हंसने लगती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। तभी उसकी आंखें भर आती हैं। बहुत जल्द मेरी बेटी पराई हो जाएगी और अपने ससुराल चली जाएगी। मुझे तेरी बहुत याद आएगी बेटी। दोनों माँ बेटी इमोशनल हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद वह शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन माहिरा अपने पति अनुराग से शादी करके अपने ससुराल विदा हो जाती है, जहाँ उसकी बहुत धूमधाम से और बहुत प्यार से गृह प्रवेश किया जाता है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। इस दुनिया की सबसे प्यारी और दुलारी बहू हो तुम मेरी। अरे माँ, सारा प्यार अब दरवाजे पर ही दिखा दोगी या फिर भाभी को अंदर भी आने दोगी? भाभी, आप अंदर आ जाओ, माँ तो ऐसे ही बोलती रहेगी। वैजंती अपने दोनों बच्चों के कान पकड़कर मोड़ती है। अरे माँ, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। छोड़ दो ना माँ, बहुत दर्द हो रहा है, अब नहीं करेंगे ऐसा दोबारा। नहीं नहीं, और चला लो अपनी लंबी जुबान। अरे माँ, छोड़ दो इन दोनों को, नादान है ये दोनों, इन्हें तो मस्ती करना अच्छा लगता है। चलो तुम कहते हो तो छोड़ देती हूँ, वरना आज इन्हें अच्छे से सबक सिखाने वाली थी मैं। और बहू, तुम भी सोच रही होगी कि मुझे यहाँ खड़ा करके रखा है और हम सब अपनी हंसी टिटोली कर रहे हैं। वैजंती ऐसा कहकर माहिरा को घर में बुला लेती है, जिसके बाद सब उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव भी करते हैं। बहू, तुम्हें भूख लगी होगी, बताओ तुम क्या खाओगी? मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। माँ जी, आप कुछ भी लेकर आ जाइए, मैं खा लूंगी। वैजंती अपने घर का खाना लाकर माहिरा को दे देती है। जैसे ही माहिरा एक टुकड़ा खाती है, मिर्ची से उसका पूरा मुंह जल जाता है। पानी, पानी माँ, मुंह जल रहा है, कोई मुझे पानी दे दो। अरे वैजंती बहन, क्या कर दिया ये तुमने बहू को? इतना तीखा खाना खिला दिया। रुको, मैं लेकर आती हूँ पानी। अनीता पानी लेकर आती है, जिसके बाद माहिरा बहुत सारा पानी पीती है। तब जाकर उसको थोड़ा सा नॉर्मल लगता है। अरे ये क्या, माँ जी ने तो आज पहले दिन ही सास बहू वाला ड्रामा शुरू कर दिया। अरे इतनी बुरी लगी क्या मैं अपनी सास को? तभी अनुराग कहता है, देखो, हमें नहीं पता था कि तुम कम तीखा खाना खाती हो। हमारे घर में बहुत तीखा चटपटा खाना खाया जाता है, इसलिए तुमसे ये खाना खाया नहीं गया। हाँ बहू, तुम्हें अभी चटपटा खाने की आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब माहिरा ऐसे ससुराल में आ गई थी जहां हर कोई चटपटा खाना ही खाता था, लेकिन माहिरा को तो बहुत कम तीखा खाना पसंद था। वो बहुत कम चटपटा खाना खाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे शादी के बाद की रस्में होते होते रात हो जाती है और अनुराग की मौसी अनीता माहिरा के लिए अपने हाथों से मीठा खाना बनाकर उसे देती है। बहू, आज तो तुम मेरे हाथों का खाना खा लो, कल से हम तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे, वो भी चटपटा। ठीक है माँ जी, आपको जैसा खाना पसंद है मैं आपके हिसाब से वैसे ही खाना बना दूंगी। माहिरा ऐसा कहकर मीठा खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, माहिरा अच्छी सी साड़ी और 16 श्रृंगार करके रसोई में जाती है और सबसे पहले रसोई में गैस की पूजा करके उसके ऊपर खाना बनाना शुरू करती है। वह नाश्ता बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है खाने की। चलो खाना खाकर देखते हैं कैसा बनाया हमारी बहू ने खाना। अरे वैजंती, अब तो तुम्हारा रसोई का पीछा छूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बहू जो आ गई है रसोई संभालने के लिए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। खाना दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन इसी के साथ वैजंती और उसका परिवार जब खाना खाता है तो उन्हें खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता, क्योंकि खाने में तीखापन होता ही नहीं, जिसके चलते वो कहते हैं, ये क्या भाभी ने तो नाश्ता चटपटा बनाया ही नहीं, ये तो स्वादिष्ट ही नहीं लग रहा। बहुत फीका फीका लग रहा है माँ, ऐसा नाश्ता तो हमने आज तक कभी नहीं खाया। अरे माहिरा, जरा यहाँ पर तो आओ। माहिरा रसोई से नाश्ते की टेबल के पास आती है।
बहू ये कैसा खाना बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, सिर्फ नमक नमक लग रहा है। देखो इसे थोड़ा सा चटपटा करके लेकर आओ, हम लोगों को चटपटा खाने की आदत है, हम ऐसा फीका फीका मरीजों वाला खाना नहीं खाते हैं। मैंने तो पहले यही सोचकर मिर्ची हल्की सी तेज रखी थी माँ जी। कोई बात नहीं बहू, ये नाश्ता दोबारा ले आओ और इसको थोड़ा सा चटपटा करके ले आओ। सुनो, थोड़ा नहीं ज्यादा चटपटा लेकर आना। अनीता के ये कहने पर नाश्ते की टेबल से माहिरा सारा नाश्ता उठाकर वापस से रसोई में लेकर आती है। इसके बाद वो थोड़ी देर वहां खड़ी होकर सोचने लगती है, अब मैं इसे और ज्यादा तीखा चटपटा कैसे करूं। एक काम करती हूँ, साबुत गरम मसाले सिलबट्टे पर पीस कर तैयार करती हूँ। सिलबट्टे का ज्यादा तीखा मसाला चटपटा बनेगा, फिर वही पेस्ट सारे खाने में मिला दूंगी। माहिरा साबुत गरम मसाला लेकर उसमें बहुत सारी हरी मिर्च और लाल मिर्च डालकर सिलबट्टे पर पीसती है, जिसकी वजह से उसे हल्की फुल्की हाथों में जलन भी मचने लगती है। ज्यादा तीखा तो नहीं हो गया, खैर कोई बात नहीं, दे देती हूँ, इन्हें तो वैसे भी बहुत ज्यादा तीखा खाने की आदत है। माहिरा उस पेस्ट को सारे खाने में अच्छे से मिलाकर अपने ससुराल वालों को देती है। जिस तीखे मसाले से उसके हाथों में जलन मचने लगी थी, अब वही तीखा खाना उसके ससुराल वालों को नाश्ते में चटपटा लगता है। ये हुई ना बात, अब लग रहा है ना ये खाना चटपटा। सही कहा तुमने, अब आ रहा है इस खाने के अंदर असली स्वाद। हाँ सही कहा, हम लोगों को ऐसे ही चटपटा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। भाभी आप रोजाना ऐसे ही खाना बनाया करो। हर किसी को खुश देखकर माहिरा को बहुत खुशी मिलती है। आखिर जो खुशी वो अपने ससुराल वालों के चेहरे पर देखना चाहती थी, उसे वो खुशी मिल ही गई थी। लेकिन ज्यादा तीखा मसाला सिलबट्टे पर पीसने की वजह से उसके हाथों में जलन हो रही थी। वो रसोई में जाती है और बर्फ के पानी में थोड़ी देर अपने हाथों को डालकर छोड़ देती है, जिससे उसके हाथों को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। अब ऐसे ही रोजाना चलने लगता है। बेचारी माहिरा को सुबह शाम दोपहर सिलबट्टे पर मसाला पीसकर तीखा चटपटा खाना बनाना पड़ता है। घर वाले तो फरमाइश कर देते हैं कि ये खाना है वो खाना है, कभी इन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरे हाथों में कितनी जलन हो रही है इतना तीखा खाना बना बना कर। उफ, अब तो मुझे ये मसाला भी नहीं पीसा जा रहा। माहिरा की आंखों में आंसू आने जैसे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जलन वाले हाथों से जैसे तैसे करके मसाला पीसती है और उसके बाद सभी के लिए चटपटा नाश्ता तैयार करके नाश्ते की टेबल पर लगाती है। ऐसे ही उसे रात को भी सिलबट्टे पर ही मसाला पीसना पड़ता है, क्योंकि जब वह मशीन में मसाला पीसती तो घर के लोगों को खाने में स्वाद ही नहीं आता। सुनो बहू, आज तुम्हारे मौसा जी घर पर आ रहे हैं, उन्हें तो और भी ज्यादा चटपटा खाना पसंद है। अच्छे से सिलबट्टे पर मसाला पीसने के बाद ही खाना बनाना। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना दूंगी, माहिरा बहुत उदास मन से कह देती है। लेकिन उसकी उदासी किसी को नजर नहीं आ रही थी। वह रात को खाना बनाने से पहले अपने हाथों को बर्फ के पानी में डुबो देती है, जिससे हाथ सुन्न हो जाते हैं और जब वह मसाला पीसती है तो उसे कम जलन मचती है। लेकिन हाथ धोने के समय उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि जो मिर्च से जलन मच रही थी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस घर में किसी को मेरी परेशानी दिखाई नहीं देती, सब लोग मेरे ऊपर बस हुक्म चलाते हैं। काश कि सबको दिखाई देता कि मेरे हाथों में कितनी जलन हो रही है इतना तीखा और चटपटा खाना बनाने में। माहिरा रोते हुए ये सब बोल रही थी, वहीं तीखा चटपटा खाना बनाने के बाद रात को डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इस वक्त राकेश घर पर आ जाता है। जब वह डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है तो माहिरा के हाथों की तरफ देखता है। अरे बहू, तुम्हारे इन हाथों को क्या हो गया है? माहिरा एकदम से चुप हो जाती है और तभी घर के सभी सदस्यों की भी नजर उसके हाथों पर पड़ती है। उसके हाथों पर बहुत सारे दाने निकले होते हैं और पूरे हाथ लाल होते हैं। हे भगवान बहू, ये क्या हो रखा है तेरे हाथों पर? इसके बारे में तूने हमें बताया नहीं। माँ जी, वो दरअसल। हिचकिचा क्यों रही हो बहू, क्या बात हो गई, बताओ क्या हुआ है। माहिरा ये सुनते ही रोने लगती है। रोते हुए सभी से कहती है, जब से मैं इस घर के अंदर आई हूँ सभी को सुबह शाम सिर्फ चटपटा तीखा खाना ही पसंद है, लेकिन इस तीखे खाने को बनाने की वजह से मेरे हाथों में ये छाले निकल आए। इतना तीखा मसाला जब मैं सिलबट्टे पर पीसती हूँ तो मेरे हाथ मिर्ची से जलने लगते हैं और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उनसे उस दिन खाना भी नहीं खाया जाता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया भाभी? कम से कम बहू मुझे तो बता देती। मुझे डर था कि कहीं आप लोगों को बुरा ना लगे, कहीं आप ये ना सोचो कि हमारी बहू कामचोर है, बस इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। माहिरा की बातों से सबको बहुत अफसोस होता है और वो उस दिन के बाद से माहिरा से तीखा खाना बनवाना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। उस दिन के बाद से तीखा चटपटा खाना वैजंती खुद बनाती है और बाकी घर के काम माहिरा संभालती है। इसी के चलते अब माहिरा अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, क्या आपका भी किसी ऐसे ही चटपटे खाने वाले से सामना हुआ है जिसने चटपटा खाने की हद ही पार कर दी हो? अगर हाँ तो वो कौन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।